निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। यहाँ अत ऊर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतया लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तो मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशयः पद देते हैं। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं है। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। इन पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को और बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा, यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपने